Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter list manipulation. Now start with the list functions. Right? No. I think some working with list. First one, appending एलिमेंट टू द लिस्ट. ऐसे आपका एक लिस्ट है, L इज इक्वल टू हमारे 4, 6 और 7 है. इफ यू वांट टू ऐड एनी आइटम एट द एंड, देयर इज अ अपेंड फंक्शन विच एड द एलिमेंट एट द लास्ट. अपेंडिंग मीन्स एडिंग एट द एंड. तो अगर आपने किया L डॉट अपेंड वैल्यू, L डॉट अपेंड मान लिया आपने क्या 15, क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो लास्ट में जाकर ऐड हो जाएगी. यानी अब L की वैल्यू हो जाएगी 4, 6, 7 और 15. मीन्स अपेंड फंक्शन से आप लिस्ट के लास्ट में ऐड करते हैं. ठीक है. आप और तरीके से भी अपडेट कर, मतलब लिस्ट इज म्यूटेबल, यू कैन चेंज द वैल्यू इन प्लेस. अगर आपने किया L 0th, 1st, 2nd, 3rd, मान लिया आपने सेकेंड वैल्यू में आपने 27 डाल दिया, तो 0, 1, 2, नाउ इट विल बी 27. यानी अब L की वैल्यू हो जाएगी 4, 6, 27 एंड 15. मीन्स आप नया इंसर्ट भी कर सकते हैं, पुरानी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है. Now, how can you delete a element in the list? Two method. One is the del and the second method is the pop. Difference. पहले दोनों मेथड हैं क्या वो देखा जाए, फिर डिफरेंस देखते हैं. Deleting element. Deleting element from the list. डिलीटिंग एलिमेंट में आपका फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज द डेल फंक्शन एंड द सेकेंड फंक्शन इज द पॉप फंक्शन. ठीक है. करते कैसे हैं, डेल मान लीजिए लिस्ट है आपकी, L इज इक्वल टू 5, 7, 9, 11. ठीक है. डेल L1 मीन्स इट विल डिलीट the first index of the list. first index is the 7. अगर ये लाइन चली तो ये वाला आइटम आपका डिलीट हो जाएगा. ठीक है. del फंक्शन की एक और खास बात है, इट कैन रिसीव अ स्लाइस, लिस्ट स्लाइस, एंड इट विल डिलीट द लिस्ट स्लाइस. अगर आपने ये किया तो सिर्फ ये डिलीट होगा, और अगर आपने किया 1: द इंडेक्स इज 0, 1, 2, 3. अगर आपने किया 1:3 तो क्या डिलीट होगा, 1 से शुरू करके स्टॉप से 8 पहले तक, यानी 1 और 2 दोनों डिलीट हो जाएंगे. यानी अगर ये लाइन चली तो लिस्ट की वैल्यू हो जाएगी 5, 1 डिलीट हो गया, 2 डिलीट हो गया, 1, 5 और 11. यानी ये दोनों ही डिलीट हो जाएंगे. तो डेल फंक्शन से आप लिस्ट का कोई भी मिडिल वैल्यू इंडेक्स दिया वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी. डेल फंक्शन यूज करके यू कैन डिलीट अ सब लिस्ट, मीन्स अ ग्रुप ऑफ वैल्यू इन मिडिल, एंड जो भी इंडेक्स आपने दिया अ ग्रुप ऑफ कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू. कॉन्सिक्यूटिव का मतलब आपकी जो सीरीज है वो एक साथ होनी चाहिए. आप कॉमा कॉमा करके ढेर सारे आइटम एक डेल में नहीं दे सकते. ठीक है. एक डेल में आपने या तो एक इंडिविजुअल इंडेक्स दिया, या तो आपने एक पूरी की पूरी स्लाइस दी, या तो वो इंडिविजुअल इंडेक्स डिलीट होगा या पूरी की पूरी स्लाइस आपकी डिलीट जाएगी. दिस इज द डेल फंक्शन. द सेकेंड वन इज द पॉप. पॉप फंक्शन क्या करता है, आपकी लिस्ट से कोई इंडेक्स रिसीव नहीं किया, बाय डिफॉल्ट ये मान लेता है कि जो लास्ट वाला आइटम है वही इंडेक्स मिला, और लास्ट वाले आइटम को ये डिलीट कर देगा. ठीक है.
It is not asking any index. It will not take any series. It will not take any slice. It will just pop and it will delete the last item of the list. जैसे मान लीजिए लिस्ट यही है, आपने किया l डॉट पॉप, क्या होगा? लास्ट आइटम 11 है, अब l हमारा रह गया केवल 5. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द del एंड पॉप. del फंक्शन आपका एक इंडिविजुअल इंडेक्स, कोई भी मिडिल इंडेक्स लेगा, उस वैल्यू को डिलीट कर देगा. del फंक्शन में आप एक सीरीज मतलब स्लाइस, पूरी की पूरी कॉन्जिक्यूटिव इंडेक्स आप दे सकते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ इंडेक्स को जो कि कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक साथ होना चाहिए, पूरे के पूरे ग्रुप को वो डिलीट कर देगा. del फंक्शन मतलब del फंक्शन से आप एक आइटम या कॉन्जिक्यूटिव मोर देन वन आइटम को डिलीट कर सकते हैं. पॉप फंक्शन से आप केवल एक और सबसे लास्ट वाला, दोनों चीजें साथ जुड़ी हैं इसके, आपका केवल लास्ट वाला और केवल एक आइटम एक बार में डिलीट होगा यूजिंग द पॉप फंक्शन. आपको इस बात की बॉदरिंग करने की कोई जरूरत नहीं होगी कि वो लास्ट आइटम किस इंडेक्स पे है. किसी भी इंडेक्स पर हो, वो लास्ट वाला आइटम जैसे आपने पॉप किया वो लास्ट वाला आइटम डिलीट हो जाएगा. राइट नाउ ये आपका आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द del एंड पॉप. नाउ some list functions. लिस्ट फंक्शन लिखते कैसे हैं? ठीक है, लिस्ट फंक्शन लिस्ट ऑब्जेक्ट का नाम या कह सकते हो आप कि लिस्ट का नाम. लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम और अगर ये कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा हो तो वो आर्ग्यूमेंट, नहीं तो ऐसे का ऐसा. मीन्स लिस्ट का नाम, लिस्ट ऑब्जेक्ट मीन्स नेम ऑफ द लिस्ट एंड द फंक्शन नेम. एंड इस तरीके से आप लिस्ट के किसी भी फंक्शन को यूज करते हैं. आप देखते हैं कितने फंक्शन है और हर फंक्शन कर क्या रहा है. ठीक है, पहला इंडेक्स. अब ये आपको पता है कि लिस्ट में हर आइटम का एक यूनिक इंडेक्स होता है, हर आइटम एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे होता है. और आपको मान लीजिए ये पता है कि ये आइटम इस लिस्ट में है पर किस इंडेक्स पर है ये नहीं मालूम, तो आपका ये जो इंडेक्स फंक्शन है ये आपको उस पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स रिटर्न करता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका L इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50 और 60 ये है. ठीक है, अब आपको आइटम नंबर 40 का इंडेक्स चाहिए. क्या लिखेंगे? L डॉट इंडेक्स और आइटम नंबर and it will return the index of the item. अब 40 वाले इंडेक्स का इंडेक्स क्या है? 40 वाले आइटम का इंडेक्स इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है. Then it will return 3, the index number of that item. Right? Second method is the append. Append मैंने आपको बता ही दिया. Append फंक्शन एक आइटम लेगा और लिस्ट के लास्ट में जाकर उसे ऐड कर देगा. ठीक है, आपका किसी भी आइटम को आपको लास्ट में ऐड करना है, आपको इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है किस जगह पर जाकर ये ऐड, किस इंडेक्स पे जाकर ऐड होगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है. लास्ट में ऐड करना है तो अपेंड फंक्शन, जैसे आपको इसके लास्ट में मान लीजिए 12 ऐड करना है. अब इंडेक्स ये 4 है, ये 5 है, 6 इंडेक्स पे जाएगा. आप अगर चाहें तो L6 करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें इंडेक्स से मतलब नहीं है, हमें लास्ट में डालना है. तो आपने किया L डॉट अपेंड कोई भी आइटम, मान लीजिए आपने किया 12,
तो ये 12 जाकर लास्ट में जाकर ऐड हो जाएगा विदाउट बॉदरिंग द व्हाट इज द इंडेक्स नंबर. राइट नाउ द थर्ड फंक्शन इज द एक्सटेंड. अब आपका जो अपेंड फंक्शन है, इट टेक अ नंबर या इट टेक अ आइटम, अ सिंगल आइटम. अब आपको मान लीजिए पूरी लिस्ट ही लास्ट में ऐड करनी है और उस लिस्ट में कई आइटम है, तो आपका अपेंड फंक्शन एक आइटम ले रहा है, पूरी लिस्ट नहीं ले रहा है. आपको एक लिस्ट के लास्ट में दूसरी वाली लिस्ट को ऐड करना है. या तो आप यूज कीजिए कॉन्कैटिनेशन, ओके ठीक है, या तो आप यूज कीजिए एक्सटेंड. एक्सटेंड फंक्शन टेक अ लिस्ट एज अ आर्ग्यूमेंट एंड अपेंड दैट लिस्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट. जैसे ये आपका L है, मान लीजिए L1 नाम की एक दूसरी लिस्ट है जिसमें है ABC है, ABC ये है. अब आप चाहते हैं कि ये L1 वाली वैल्यू L में लास्ट में जाकर ऐड हो जाए, तो आपने किया L डॉट एक्सटेंड L1. ठीक है, क्या होगा, ये वाली लिस्ट इसके लास्ट में जाकर ऐड जाएगी, यानी 12 के बाद आपका आ जाएगा A, B, C. It will end, मतलब it take a list and append that list at the end of the first list. इस लिस्ट के लास्ट में ये वाली लिस्ट जाकर ऐड हो गई. मोर देन वन आइटम अगर आपको एक साथ डालनी हो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, यू कैन यूज द एक्सटेंड. अपेंड और एक्सटेंड में अंतर. अपेंड में आप एक आइटम लेते हैं और एक्सटेंड में आप मोर देन वन आइटम लेते हैं. ठीक है, अपेंड में आप कोई लिस्ट नहीं ले सकते, एक्सटेंड में आप लिस्ट ले सकते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस. एक और चीज, आप अपेंड में भी लिस्ट लेंगे अगर, तो ये लिस्ट को एक आइटम की तरह से, एक आइटम की तरीके से लेगा, मोर देन वन आइटम की तरीके से नहीं लेगा. अब आइए इसमें और इसमें EXTEND है एक्सटेंड. ठीक है, मैं इसमें डिफरेंस क्लियर करती हूँ. आपका L है, मान लीजिए 4, 5, 6 है. ठीक है, L2 है, L2 में 7 और 9 है. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द अपेंड एंड द एक्सटेंड. अब हमें L1 के लास्ट में मान लीजिए ये जोड़ना है. अगर हमने किया कि L डॉट अपेंड, पहली बार किया 7 जाके जुड़ जाएगा, उसके बाद फिर से लिखा 9 तो 9 जाके जुड़ जाएगा, यानी हमें 2 बार 7 और 9 लिखना पड़ा. ठीक है, अगर हमने एक ही बार में 7,9 लिख दिया तो ये आपको एरर दे देगा. अपेंड फंक्शन टेक वन आर्ग्यूमेंट ओनली. राइट, ठीक है. अब अगर हमने किया, मतलब डिफरेंस, एक आइटम दिया तो लास्ट में जाकर ऐड हो जाएगा, 2 आइटम दिया तो वो आपको एरर दे देगा. अब आप सोच रहे होंगे एक आइटम में एक लिस्ट का नाम दे दिया, तो एक लिस्ट का नाम दिया आप दे सकते हो. ठीक है, L2 दिया, अब इस एक लिस्ट आइटम को भी वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट नहीं मानेगा, एक लिस्ट मानेगा. और क्या करेगा, रिजल्ट ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ L विल बी 4, 5, 6 and a sublist is the 7, 9. This means nested list. Basic difference. अगर आपकी L ये है,
आपने एल डॉट अपेंड L2 किया तो वैल्यू ये होगी, और एल डॉट एक्सटेंड किया L2 किया तो वैल्यू ये होगी 4, 5, 6, 7, 9। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सेम एक्सटेंड है, इसने लिस्ट ये 2 आइटम नहीं ले सकता, ठीक है। अगर 2 आइटम लिया तो एरर देगा, और अगर लिस्ट दिया तो लिस्ट को उसने एक आइटम की तरीके से चूज किया, एक लिस्ट यानी एक आइटम वाली जगह पे पूरी की पूरी लिस्ट डाली है, यानी ये आपकी नेस्टेड लिस्ट बन गई, ठीक है। एक्सटेंड आपका एक लिस्ट लिया मीन्स द ग्रुप ऑफ आइटम, और वो पूरे ग्रुप ऑफ आइटम पहली वाली लिस्ट में ग्रुप में जाकर ऐड हो गए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अपेंड एंड द एक्सटेंड। अपेंड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, एक्सटेंड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा सेम लिस्ट पर, राइट। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन, insert. Insert function take a index and the item value and insert the value at the particular index. जैसे आपकी लिस्ट की वैल्यू मान लीजिए है 4, 5, 7, 9, 11। अब इंसर्ट फंक्शन L dot insert, it take a position and item। अब हमने क्या किया, L dot insert 2, 17 यानी सेकेंड इंडेक्स पर 17 को इंसर्ट करना है, ठीक है। मीन्स देखिए, insert means insert, not deleting the previous one, ठीक है। तो क्या करेगा, ये यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इस जगह पर इंसर्ट करना है तो ये आगे खिसक जाएगा, यानी अब हमारी L की वैल्यू हो जाएगी 4, 5, 17, 7, 9, 11। इंसर्ट नॉट अपडेट। इंसर्ट और अपडेट में अंतर है। आप अगर ये करते हैं L2 इज इक्वल टू 17, नाउ ये 7 आपका 17 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नॉट द इंसर्टिंग, दिस इज द अपडेटिंग। आप सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट में क्या होता है कि आप सेकेंड इंडेक्स पर ये वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो सेकेंड इंडेक्स से बाद वाली चीजें एक आगे शिफ्ट हो जाएंगी, सेकेंड इंडेक्स पर एक प्लेस बनी और वहां पर वो इंसर्ट हो गया, यानी ये वैल्यू यहाँ पर आ गई और यहां से लिखकर यहां तक जो भी वैल्यू थी वो एक आगे खिसक गई, ठीक है। Now, the next function is the pop. Pop function return the last item of the list and delete also. Means आप pop function में, मैंने pop function अभी आपको डिस्क्राइब किया था, del और pop में अंतर, ठीक है। तो सेम आई एम रिपीटिंग, पॉप फंक्शन आपका जो लास्ट वाली वैल्यू है वो रिटर्न करेगा और लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट कर देगा। मीन्स आपको इंडेक्स बताने की कोई जरूरत नहीं है, इट विल डिलीट द लास्ट आइटम एंड रिटर्न द वैल्यू। मतलब अगर आपका लिस्ट ये है, आपने किया इंसर्ट करना है आइटम इज इक्वल टू L डॉट पॉप, क्या करेगा, इस लिस्ट के लास्ट वाली वैल्यू को रिटर्न किया और लास्ट वाली वैल्यू अब डिलीट हो जाएगी, यानी इस आइटम में क्या आ जाएगा 11
और अब हमारी लिस्ट की वैल्यू हो जाएगी 4579। लास्ट वाली वैल्यू इसने रिटर्न की, आप किसी में असाइन करना चाहो तो असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वाली वैल्यू को ये रिटर्न डिलीट कर देगा। नाउ द लिस्ट इज दिस वन, ठीक है। सफिशिएंट वन, विल टेक द रिमेनिंग थिंग टुमारो। और जरा सा ही बचा है, इसके बाद हम लोग सारे प्रैक्टिकल्स लेंगे जो हम लोग के छूट गए थे, ठीक है। ओके, थैंक यू।